नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, एक साथ मिलेगा इतने महीने का चावल। खाद्य सचिव ने बैठक में दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में आगामी 1 से 7 जून 2025 तक चावल उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस उत्सव के दौरान प्रदेश के 81 लाख से अधिक राशन कार्डधारी परिवारों को जून, जुलाई एवं अगस्त तीनों माह का चावल एकमुश्त वितरित किया जाएगा। राज्य शासन ने इस उद्देश्य से प्रदेश की 13,928 उचित मूल्य दुकानों को चावल का आवंटन जारी कर दिया है। सभी दुकानों में चावल का भंडारण कार्य तेजी से जारी है ताकि वितरण में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। पति बोला पुलिस ने भारतीय महिला को बांग्लादेशी बताया। पुलिस ने कहा दावे की समीक्षा की जाएगी। दुर्ग जिले में मोहन नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 महिलाएं खुशबू बेगम और सनाया नूर को बांग्लादेशी नागरिक बताया गया, लेकिन इस मामले ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब खुशबू बेगम का मंगेतर यानी पति विशाल कुमार चौधरी पश्चिम बंगाल से दुर्ग पहुंचा और दावा किया कि खुशबू भारतीय नागरिक है, बांग्लादेशी नहीं है। 10,000 सरकारी स्कूल होंगे मर्ज, शिक्षकों का हल्ला बोल। मंत्रालय घेरने हजारों की संख्या में निकले टीचर। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,000 से ज्यादा स्कूलों का युक्ति संगतकरण करने का फैसला किया है। इससे 43,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद भी खत्म हो सकते हैं। इसके विरोध में 10,000 से ज्यादा शिक्षक मंत्रालय घेरने निकल पड़े थे। 3 लेयर पुलिस भी तैनात किया गया था, लेकिन शिक्षकों ने पहली लेयर तोड़ दी। तूता धरना स्थल से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निकले थे। शिक्षकों का कहना है कि यह फैसला शिक्षकों की गुणवत्ता से खिलवाड़ और सरकारी स्कूलों को कमजोर करने की कोशिश है। 2 शिक्षकों के लिए 18 कक्षाएं लेना संभव नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने कहा कि नई व्यवस्था अन्यायपूर्ण है, यह छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं सरकार इसे स्कूली शिक्षा की बेहतरीन के लिए उठाया गया कदम बता रही है। मानसून की पहली बारिश ने तबाह की मक्के की फसल, किसानों को आर्थिक के साथ लगा मानसिक आघात। कोंडागांव में मानसून की पहली बारिश के साथ चली तेज आंधियों ने मक्का उत्पादक किसानों को गहरा आर्थिक और मानसिक आघात पहुंचाया है। जहां एक तरफ खेतों में खड़ी फसलें आंधी से धराशायी हो गई, वहीं दूसरी तरफ निचले इलाकों में जल भराव से मक्का की जड़ें सड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियां, दुर्ग में 474 लोगों की जांच, 103 संदिग्धों के लिए गए फिंगरप्रिंट। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों, विशेषकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए दुर्ग पुलिस द्वारा बीते दिन एक विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कुल 474 लोगों की जाँच की गई, जिनमें से 103 संदेहास्पद व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट लिए गए। रायगढ़ में हनुमान मंदिर तोड़ने पर बवाल, भड़के हिंदू संगठन ने भी चर्च का तोड़ा क्रोध, भगवा गमछे को झंडा बनाकर लहराया। रायगढ़ जिले में बीते दिन भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बनाए गए मंदिर को तोड़ने पर बवाल हो गया। हिंदू संगठन के लोगों ने चर्च के क्रोध को तोड़कर वहां भगवा गमछा का झंडा लहरा दिया। मामला जुटमिल थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक नाराज हिंदू संगठन और क्रिश्चियन समाज के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। इस दौरान इलाके में तनाव की स्थिति बनी रही। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। समझाइश के दौरान हिंदू संगठन के लोगों के बीच जमकर झड़प भी हो गई। नोटों की माला लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस का नगरीय प्रशासन पर कमीशन खोरी का आरोप। कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में नोटों की माला लेकर कवर्धा नगर पालिका कार्यालय पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार और नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता आकाश केसरवानी ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें नगर पालिका में 10% कमीशन खोरी, बिना निविदा के ठेकेदारों को ठेका देना, गुरु नाला सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों का घोटाला और पीएम आवास योजना में भारी अनियमितताएं शामिल हैं। समाधान शिविर में पूर्व विधायक ने उतारी चूड़ियां। राजनांदगांव में सड़क निर्माण को लेकर विवाद, भाजपा ने कहा खुद विधायक की तब क्या की। राजनांदगांव जिले में सुशासन तिहार में जमकर हंगामा हुआ। छुरिया ब्लॉक में आयोजित समाधान शिविर में पूर्व विधायक छत्री साहू मांगों की तख्ती लेकर पहुंची थी। उन्होंने सड़क निर्माण का मुद्दा उठाते हुए शिविर में प्रदर्शन किया तो उन्हें जेल भेजने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद पूर्व विधायक ने अफसरों और भाजपा नेताओं को चूड़ियां पहनने की बात कह डाली। इसका वीडियो भी अब सामने आया है, जिसमें वह अपनी चूड़ियां उतार कर देते नजर आ रहे हैं। बाद में जिला भाजपा महामंत्री रविंद्र वैष्णव ने हाथ जोड़कर उनसे चूड़ियां वापस पहनने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेताओं ने जब कांग्रेस सरकार पर घोटालों के आरोप लगाए तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष किरण वैष्णव ने साहू से सवाल किया कि वे खुद 5 साल की विधायक रही, तब क्या कर रही थी।
आदिवासी छात्र नेताओं ने की राहुल गांधी से मुलाकात, छत्तीसगढ़ की कई प्रमुख समस्याओं पर हुई चर्चा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से आदिवासी छात्र नेताओं ने 10 जनपद में मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ की कई प्रमुख समस्याओं पर चर्चा हुई। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष मरवाही के पूर्व जिला पंचायत सदस्य शुभम पेंद्रो ने मरवाही वन मंडल में हाथियों की आतंकी समस्या उठाई। उन्होंने बताया कि इससे क्षेत्र का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। समर कैंप में झाड़ू पोछा लगा रही छात्राएं, बिलासपुर में बच्चों से कराया साफ सफाई। हेडमास्टर ने कहा स्वीपर नहीं आया, इसलिए बच्चों ने खुद किया काम। बिलासपुर में समर कैंप में स्कूली छात्राओं से झाड़ू पोछा और साफ सफाई कराया गया। छात्राओं के झाड़ू लगाने का वीडियो भी सामने आया है। हेडमास्टर का कहना है कि स्वीपर का घर सामने है। समर कैंप में हम देर से पहुंचे, जिस पर बच्चे खुद सफाई कर रहे हैं। मामला कोटा ब्लॉक का है। पटरी सूत्री मालगाड़ी आवागमन बाधित, ट्रेनें रद्द और डायवर्ट। छत्तीसगढ़ के किरंदुल कोटा वालसा रेल लाइन में आंध्र प्रदेश के आरकू सेक्शन में बीते दोपहर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। मिली जानकारी के अनुसार कुल 37 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिस कारण रेल आवागमन बंद रहा। घटना सुरंग रेलपथ की है, जहां पर मालगाड़ी दंतेवाड़ा के किरंदुल से लोहा एस्क भरकर विशाखापट्टनम जा रही थी। हालांकि घटना का कारण अभी तक पता नहीं चला है। वेतन नहीं मिलने से नाराज, दुर्ग नगर निगम में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने निगम के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने नारेबाजी की और शहर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारी शामिल हुए। उन्होंने काम बंद कर निगम परिसर का घेराव किया। दुर्ग निगम के मुख्य गेट पर सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण गुस्साए कर्मचारी काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जिन कर्मचारियों को वेतन भी मिला है, उनके वेतन में अनुचित कटौती की गई है। घर परिवार की आर्थिक स्थिति पर विपरीत असर पड़ रहा है। 450 अवैध निर्माण हटेंगे, 70 फीट चौड़ी सड़क बनेगी। बिलासपुर में नागरिकों की सहमति के बाद चलेगा बुलडोजर, 40 फीट सड़क पर था कब्जा। बिलासपुर के लिंगियाडीह क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने नागरिकों ने सहमति दे दी है। मानसी लॉज से रप्टर तक 450 अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा। इससे पहले नगर निगम ने सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था। पहले चरण में अपोलो चौक से मानसी लॉज तक 127 दुकानें और 13 मकानों का अतिक्रमण हटाया गया। अब दूसरे चरण में मानसी लॉज से अरपर रप्टर तक की कार्रवाई चल रही है। अपोलो चौक से रप्टर तक 80 फीट चौड़ी सड़क अतिक्रमण के कारण 40 फीट तक सिमट गई थी। बलरामपुर में सहकारी बैंक में फर्जीवाड़ा, 26 करोड़ से अधिक का गबन, 11 आरोपी गिरफ्तार। बलरामपुर जिले के कुसमी और शंकरगढ़ सहकारी बैंक में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों पर गबन का आरोप है। आपसी मिलीभगत से कूटरचना और षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी बैंक के अकाउंट खोले गए, फिर करोड़ों की रकम ट्रांसफर कर गबन और वित्तीय अनियमितता की गई। इस मामले में शामिल 11 अधिकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। मुंगेली के ग्राम सल्फा में समाधान शिविर, 148 हितग्राहियों को मिला योजनाओं का लाभ। केंद्रीय मंत्री साहू ने किया सामुदायिक भवन का भूमि पूजन। मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के ग्राम सल्फा में आयोजित समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री शहरी विकास और आवास मंत्रालय के तोखान साहू मुख्य अतिथि और बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा 148 हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया गया। समाज कल्याण विभाग ने 34 लोगों को पेंशन स्वीकृति पत्र दिए। मनरेगा के तहत 59 लोगों को जॉब कार्ड वितरण किए गए। वहीं मंत्री ने 25 लाख रुपए की लागत से निषाद समाज के सामुदायिक भवन का भूमि पूजन भी किया। बस्तर जिला नक्सल मुक्त घोषित, भूपेश बोले वहां पहले भी नहीं थे, टाटा को जमीन देने पर आए थे नक्सली। बस्तर जिले को केंद्र सरकार ने नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोंडागांव हमारे समय में ही नक्सल मुक्त हो चुका था। अच्छी बात है, बस्तर भी नक्सल मुक्त हो गया है। बस्तर के जगदलपुर और आसपास नक्सली पहले भी नहीं थे। रमन सरकार ने टाटा को जमीन दिया था, तब नक्सली आए। छत्तीसगढ़ के 5 जिला न्यायालयों में डिजिटल युग की शुरुआत, मुख्य न्यायाधीश ने किया वर्चुअल उद्घाटन। कागजी कार्यवाही से मिलेगी मुक्ति। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वर्चुअल माध्यम से फास्टर सेल और 5 जिला न्यायालयों में डिजिटलाइजेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इन न्यायालयों में धमतरी, उत्तर बस्तर कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा शामिल है। कार्यक्रम में कंप्यूटराइजेशन कमेटी के चेयरमैन नरेंद्र कुमार व्यास की उपस्थिति रही। साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश NK चंद्रवंशी, राकेश मोहन पांडे, रविंद्र अग्रवाल और विभुदत्त गुरु भी मौजूद रहे। जीपीए में ट्रैक्टर पलटने से 1 की मौत, 3 घायल। नौसिखिया ड्राइवर चला रहा था गाड़ी। गौरेला में बैगा परिवार हादसे का शिकार हो गया। एक गिट्टी से भरे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ट्रैक्टर में बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बिलासपुर रेफर किया गया है।
शादी नहीं कराने से नाराज बेटे ने किया पिता का कत्ल, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। कोरबा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। बालको थाना क्षेत्र स्थित दोंदरो गांव में शादी नहीं कराने से नाराज बेटे ने अपने ही पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। यह मामला 16 जून 2024 को सामने आया था। अब न्यायालय ने इस जघन्य हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। खरीफ सीजन की तैयारी पूरी, बलौदाबाजार में खाद बीज का विशाल भंडारण। खरीफ सीजन का समय नजदीक है और किसान अपनी खेती की तैयारियों पर जुट चुके हैं। इस बार बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए खाद और बीज का भंडारण पहले से ही युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है, ताकि किसी भी किसान को अंतिम समय में संसाधनों की कमी न झेलनी पड़े। भूपेश बघेल बोले, स्कूल शिक्षक विहीन इसलिए हो रहा युक्ति युक्तकरण, इन्होंने वैकेंसी भी नहीं निकाली। ननकीराम के बयान पर कहा, कभी कभी वे सच बोल देते हैं। दिल्ली जाने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युक्ति युक्तकरण के सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूल शिक्षक विहीन है, इसलिए सरकार को युक्ति युक्तकरण की आवश्यकता पड़ रही है। भाजपा ने 57,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही थी, लेकिन इन्होंने वैकेंसी भी नहीं निकाली है। हमारी सरकार के समय 29,000 शिक्षकों की भर्तियां की थी। हिरण की खाल और सिंग के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। रायपुर रेंज ऑफिस और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की संयुक्त कार्रवाई करते हुए विधानसभा रोड पर हिरण के खाल और सिंग के साथ 3 तस्करों को रंगे हाथों दबोचा गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी हिरण की खाल बेचने निकले थे, तभी वन विभाग की टीम ने शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पकड़ा है। जांजगीर चांपा में टूटी सड़कों से ग्रामीण परेशान, पहली ही बारिश में भरा पानी। विधायक ने ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन दिया। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम जरवे में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव की सड़कें जर्जर हालात में है। यहाँ सड़क जांजगीर से कई गाँव को जोड़ती है। यहाँ पहली ही बारिश में सड़कों पर पानी भर आया है। ग्रामीणों ने 8 महीने पहले सड़क निर्माण की मांग को लेकर चक्का जाम किया था। अधिकारियों के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त कर दिया गया। पंचायत चुनाव भी संपन्न हो गए, लेकिन सड़क की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। ग्रामीण अब फिर प्रदर्शन की तैयारी में हैं। उन्हें विधायक व्यास कश्यप का समर्थन भी मिला है। राजधानी में बड़ी चोरी, रिलायंस डिजिटल से चोरों ने उड़ाए 20 लाख के 17 आईफोन और एप्पल वॉच। राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आए। जेई रोड स्थित रिलायंस डिजिटल स्टोर में चोरों ने सेंध लगाकर करीब 20 लाख रुपए की मोबाइल और स्मार्ट वॉच पर हाथ साफ कर दिया। चोरों की ये वारदात सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। चोरों ने 17 आईफोन 15 प्रो और कई एप्पल वॉच की चोरी की है। 2 दिन में दूसरी बड़ी चोरी की इस वारदात से पुलिस की नींद उड़ गई है। फिलहाल सरस्वती नगर थाना पुलिस जांच पर जुट गई है। रायपुर में कार ने बाइक को 8 किलोमीटर तक घसीटा। एक्सप्रेसवे पर बम्पर से निकलती रही चिंगारी पीछा कर लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई। रायपुर में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार नीचे गिर गया, लेकिन बाइक कार की बम्पर पर जाकर फंस गई, जिससे कार ने एक्सप्रेसवे पर करीब 8 किलोमीटर तक घसीट दिया। सड़क पर रगड़ने से बम्पर से लगातार चिंगारी निकलती रही। फिर लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। मामला सिविल लाइन थाना इलाके का है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों ने लूटा 5000 किलो विस्फोटक। 40 से ज्यादा नक्सलियों ने तानी बंदूकें वैन में भरकर ले गए 200 पेटी बारूद। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर नक्सलियों ने बारूद से लोड 5000 किलोग्राम बारूद लूट लिया है। बताया जा रहा है कि 25-25 किलो की 200 पेटियों में बारूद भरा था। पत्थर खदान में लूटने के लिए करीब 40 से ज्यादा की संख्या में नक्सली पहुंचे थे। मामला बलगांव थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक बारूद को झारखंड सीमा से लगे सुंदरगढ़ जिले के बैग पत्थर खदान ले जाया जा रहा था, तभी नक्सलियों ने अटैक कर दिया। ड्राइवर को किडनैप कर वैन सहित बारूद को जंगल की ओर ले गए हैं। प्रदेश के 211 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं, इसके बावजूद तैनात है शिक्षक। दूरस्थ स्कूलों में शिक्षकों की कमी से गिरा परीक्षा परिणाम। छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत युक्ति युक्तकरण रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 211 शासकीय विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी विद्यार्थी नहीं है, जबकि इन विद्यालयों में शिक्षक तैनात है। जिलेवार आंकड़ों पर नजर डाले तो सरगुजा जिले के बतौली विकासखंड की शासकीय प्राथमिक शाला साजा भवना और हर्रा टीका इसका यहाँ पर उदाहरण है। साजा भवना स्कूल में एक भी छात्र नहीं है, फिर भी एक सहायक शिक्षक यहाँ कार्यरत है। वहीं हर्रा टीकरा स्कूल में शून्य दर्ज संख्या के बावजूद एक प्रधान पाठक एवं 2 सहायक शिक्षक कार्यरत है। शिक्षा विभाग का कहना है कि ऐसे विद्यालयों की प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है और यहाँ पदस्थ शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
ट्यूशन पढ़ने गई 2 किशोरियों से शिक्षक ने की थी छेड़छाड़, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा। दुर्ग जिले के वैशाली नगर क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने आई 2 किशोरियों से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने आरोपी कमलजीत छाबड़ा, जिसकी उम्र 57 वर्ष बताई जा रही, वहीं यहाँ पर 20 साल की उसे सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश अनीश दुबे के न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। प्रकरण के मुताबिक घटना 14 दिसंबर 2022 की सुबह करीब 9 बजे की है। आरोपी के पास 15 और 13 वर्षीय किशोरी पढ़ने के लिए आया करती थी। इसी दौरान आरोपी ने दोनों के साथ गलत हरकतें की। इस मामले में परिजनों की शिकायत के बाद वैशाली नगर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 354, 342, 376 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर मामला कोर्ट में विचारण के लिए प्रस्तुत किया, जहां से आरोपी पर दोष सिद्ध पाया गया। बालोद पहुंचे सीएम साहब विभागीय कार्यों के लिए समीक्षा बैठक, बोले जो काम नहीं कर रहे उन्हें किया जा रहा दंडित। सीएम विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तहत बालोद पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट में उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पर अपनी माता जसमनी देवी के नाम पर वृक्षारोपण किया। इसके बाद सीएम ने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में बालोद जिला सहित कांकेर और नारायणपुर तीनों जिले के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा की बैठक ली। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी और ताजा खबरें। मिलेंगे और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।